Guys, welcome back to my channel. My name is Kunal and you're watching Tech with Kunal. ये है पार्ट 9 ऑफ मास्टर CICD विद मी यानी कि कुणाल के साथ। अभी तक के हमारे ट्यूटोरियल इंस्टाग्राम में सब करंटली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया, हमने काफी हुक्स कॉल किए हैं ऑन वाले, हमने चेकआउट करना सीख लिया जो लास्ट ट्यूटोरियल में सीखे। हम चेकआउट को एक्सटेंड करने वाले हैं। आज हम लोग एक्चुअली जो हम लोकल में PNPM बिल्ड लिखते हैं, NPM बिल्ड लिखते हैं, रेक्ट जैसे एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हैं, व्यू को, एंगुलर को, है ना, नोड जैसे हम बिल्ड करते हैं, उन्हें चलाते हैं PNPM को स्टार्ट, वो सारी चीजें जो हम करते हैं वो कमांड्स को एक्चुअली हम समझना चाहेंगे। तो हमारा एक रेक्ट जैसे एप्लीकेशन थ्रू समझाऊंगा आपको बिल्ड कैसे करना है, जो हम लोकल में बिल्ड करते हैं CI में कैसे बिल्ड होगा, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। गिटहब के साथ मास्टर कर रहे हैं तो गिटहब के थ्रू चलते हैं। बेसिकली ये कंसेप्ट अगर आप यहाँ से ग्रास्प करके कहीं पे भी अप्लाई करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली स्टेप सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। आपको स्टेप समझने की ये क्यों करना पड़ रहा है हमें, वो मेन है। तो लेट्स गो टू माय कोड स्क्रीन, ठीक है। तो मैंने एक बेसिक सा क्या किया कि रेक्ट का स्ट्रक्चर डाल लिया वीट के थ्रू। अगर आप देखेंगे रेक्ट जैसे एप्लीकेशन है। अब देखिए लोकल पे बिल्ड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, npm रन बिल्ड, ठीक है। सेम हमें काम पाइपलाइन में करना है। अब देखिए सबसे पहले हमने कोड चेकआउट कर लिया, ठीक है। मैं स्टेप समझाता हूँ आपको, सिंपल था। सबसे पहले कोड चेकआउट कर लिया मेन पे, जो मेन पे कोड हमने चेकआउट कर लिया। अब अगर कोई और ब्रांच हो गया तो उसका नाम देना पड़ेगा, या आप यूजर्स इनपुट लोगे। स्क्रीन के क्या करना पड़ेगा, वर्कफ्लो डिस्पैच, राइट। उसमें आप यूजर्स इनपुट ले सकते हैं, आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, बट अभी के लिए रेस्ट मेन पास की जो मेन पे कोड होगा उसके बिल्ड करते हैं अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो रेक्ट एप्लीकेशन कैसे चलती है, npm रन बिल्ड। हमें चाहिए npm पैकेज मैनेजर चाहिए या नोड.js चाहिए हमें। तो उसके लिए क्या है कि जैसे चेकआउट बनाने गिटहब में एक और चीज है, उसे बोलते हैं एक्शन चेकआउट सेटअप नोड v4, ठीक है। अब ये क्या, ये भी एक एक्शन है, ये भी एक्शन है। सेम डायरेक्ट को यूजेस नेम अपने लिए देता हूँ ताकि मैं अगर कोई देख रहा हो मेरा पाइपलाइन तो उसको समझ आए कि नोड.js के रिलेशन काम कर रहा है, वरना यूजेस सीधा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद इसका काम क्या है कि इसको आपने बताना कि तू सेटअप कर दे नोड.js हमारे लिए उस मशीन में जिसमें चेकआउट किए, उसी में एक स्टेप बोलते हैं कि उसमें नोड.js सेटअप कर दे। वो बोलता है मैं कर देता हूँ। अब उसमें हम नोड वर्जन दे देते हैं जितना होता है 18.16.0 मैंने पास किया कि चलो 18.16 पे टच करते हैं। देन सिंपल सा काम, जब आपके नोड.js आ गए तो आप बेसिकली क्या करते हो, आपकी मशीन में नोड है, आपके बीच में बंतु और जो ऑलरेडी बंतु लेटेस्ट उसमें ओएस है, ठीक है, जो भी मतलब जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो विंडोज भी यूज करते हैं, मैकओएस भी यूज करते हैं, थोड़ा अलग अलग पड़ते हैं, सिस्टम मेंशन करने पड़ते हैं। हमारे पास कोड भी है, हमारे पास डिपेंडेंसीज भी है। अब काम क्या बचा, npm इंस्टॉल। तो उसके लिए मैं एक स्टेप का नाम नेम देना जरूरी मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि तो रीड थ्रू कर पाऊँ, वरना कमांड छप जाती है वहाँ पे समझ नहीं आता। तो मैंने लिख दिया रन npm इंस्टॉल, उसने इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद हमें इंस्टॉल करने के बाद हमें ऐप बिल्ड करनी है। ऐप बिल्ड करने के बाद क्या होगा, बिल्ड ऐप, इसका नाम होगा npm रन बिल्ड। दिस इज होल दिस 4 स्टेप्स की हमें बात चाहिए। मैं फर्स्ट स्टेप की वैसी बात लिख रहा हूँ, किसने रन किया ये निकाल सकते हो। सिर्फ 4 स्टेप्स चाहिए आपको एक ऐप को बिल्ड करने के लिए, सिंपल सी। अगर आपके उसके सीधा सीधा आपका कोड है उसको बिल्ड करना है। चेकआउट, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज यानी कि नोड.js npm उस मशीन पे हो, देन उसकी पैकेज की डिपेंडेंसी जो पैकेज.js में मेंशन है, देन आप उसको बिल्ड कर पाओगे सक्सेसफुली, ठीक है। मैंने इस कोड को पुश कर दिया है। लेट्स सी हाउ इट विल लुक ऑन CI/CD साइड। तो जैसे मैं खोलता हूँ पहला जॉब, ठीक है। तो फर्स्ट जॉब ये देख सकते हो आप, इसमें फर्स्ट जॉब है। अब देखो सेटअप जॉब चलना होता है गिटहब की तरफ, फर्स्ट स्टेप यानी किसने रन किया मैंने, उसको चेकआउट किया हमने कोड को। अब ये यूज नोड.js 18 मैंने यहाँ पे लिखा है 18। ये देखो बाहर स्टेप का नाम कहता है, क्लैरिटी लग रहा है ना कि अगर किसको नहीं पढ़ना वो बाहर स्टेप का नाम देख सकता है कि अच्छा ये नोड.js सेटअप कर रहा होगा, इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, कुछ यहाँ से ब्रेक होगा। ये वही काम करता है, बस फेच करके लाता है नोड वर्जन को, उसके लिए इसको वहाँ पे इंस्टॉल कर देता है, जिसकी वजह से npm वगैरह नोड.js वहाँ पे मशीन पे अवेलेबल हो जाती है बिल्ड करने के लिए। उसके बाद मैंने इंस्टॉल डिपेंडेंसीज लिखा था, तो मैंने क्या लिखा था, npm इंस्टॉल। बेसिकली npm इंस्टॉल कुछ नहीं करेगा, जो पैकेज में डिपेंडेंसीज मेंशन होगी हमारे पैकेट.js में, हमने चेकआउट कर रखा है कोड, तो उसके पास पैकेट.js होगी और उस रेपोजिटरी के अंदर, इस पाथ के अंदर ही चल रहा है, वो इस पाथ के अंदर ही चल रहा है। तो इसके अंदर पैकेट.js रूट पे पड़ी है, मुझे कहीं चेक आगे पीछे सीडी करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो वहीं पे पड़ा है। तो उससे npm माइक किया वहीं पे, तो सारी इंस्टॉल होगी डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड चीज आप फॉलो करेंगे, अगर आप बिल्ड ऐप के लिए मैंने आपको चीज बोली थी, बिल्ड ऐप के लिए करना है npm रन बिल्ड। npm रन बिल्ड का तो इंटरनली कमांड जो भी होगी, वीट होगी, या फिर आप रेक्ट स्क्रिप्ट यूज कर रहे होंगे, ठीक है, वो हो सकता है, या फिर आपने कुछ मैनुअल स्क्रिप्ट लिखी होंगी आपने, ठीक है, वेब पैकेज होगी तो वो भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। बट आपकी कमांड चल लीजिए वहाँ पे npm run build है, जो भी आप लिखना चाहते हैं, npm run prod, npm run build dev, npm run build testing, एनीथिंग यू वांट, वो लिखा, वो चला और उसने बिल्ड कर दिया। जो उसने बिल्ड कर दिया, यहाँ पे डिस्ट नाम का फोल्डर बन चुका होगा, उसमें सारे डिस्ट डाल दिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं, बिल्ड के बाद आपकी मर्जी, आप चाहे डिस्ट वाले फोल्डर को उठाए कहीं ड्रॉप कर दे, कहीं डिस्ट की डिपेंडेंसी को कॉपी कर दें कहीं और मशीन में, या फिर S3 बकेट में कॉपी कर दे। उसके लिए आपको AWS का चेकआउट डालना पड़ेगा, AWS का भी चेकआउट होता है, काफी आसान सिंपल तरीके है। तो चेकआउट करते हैं, उसमें अपने अपने उसमें फोल्डर का नाम दे दोगे, उसमें बता दोगे बकेट, उससे परमिशन होनी चाहिए टोकन के साथ AWS की, ठीक है, की जिससे परमिशन मिलती है, तो वो कॉपी कर देगा यहाँ से वहाँ पे, आपकी ऐप डिप्लॉय हो जाएगी, ठीक है।
बट अभी के लिए इतना ही इस ट्यूटोरियल में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताता हूँ जो हमने सीक्वेंशियल जॉब सीखी है हम उसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, हम सीखेंगे उसके बारे में और तभी एक्सप्लोर करके बताऊंगा आपको क्या करने वाला हूँ, उसके अभी लिए एक्सपोज करूंगा, उसमें काफी मजा आने वाला है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, बाय बाय।